हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, स्ट्रेस के बारे में जान चुके हैं, स्ट्रेन टेंसर के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग जान रहे हैं कि स्ट्रेन कितनी तरह की होती है। तो देखो, स्ट्रेन जो है वो दो तरह की है, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेन, एक होती है शियर स्ट्रेन। कौन कौन सी? नॉर्मल स्ट्रेन और एक शियर स्ट्रेन। क्लियर? अच्छा, उसमें भी तीन तरह के हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन में, उसके बाद लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रटना नहीं है आपको केवल समझना है कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या है। कि जैसे सपोज एक कंपोनेंट है यहाँ इस तरह का, इसमें हमने क्या किया, अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लोड लगाया। याद करिए, पढ़ा है, लोड लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। क्या स्ट्रेन क्या होता है भैया? डिफॉर्मेशन हो गया। कितना डिफॉर्मेशन हुआ? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल, तो स्ट्रेन कितना आया? डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये नॉर्मल स्ट्रेन है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेन। लोड पी लग रहा है, ये स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। ठीक, इसी को लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। कभी कभी एसएससी जेई के एग्जाम में समझ लीजिए यहां से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकल के आया है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये लोड डायग्राम बना के दे देंगे, कहेंगे ये कौन सी स्ट्रेन है? अरे भैया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। देखो, लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? सपोज हमने क्या किया, एक ब्लॉक लो, उसको हम खींच रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, जैसे रबर का सपोज एक टुकड़ा ले लो, उसको हम जब खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लेंथ बढ़ रही है, और जो डाया है, रबर सपोज सर्कुलर है, सपोज इस तरह का एक रबर है, रबर का टुकड़ा है, इसको हमने क्या किया, लोड पी दिया, खींच रहे हैं, तो ये क्या हुई, ये हो गई। इसका जो लेंथ है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो इसका डाया है, डाया देखो क्या हो गया, पहले डाया डी था, डी ओरिजिनल, बाद में डाया कितना हो गया, डी फाइनल। हाँ, तो डाया देखो कम हो गया। अब देखो, ये एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन पॉजिटिव आई, वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, नेगेटिव हुई, जेड डायरेक्शन में क्या हुआ, नेगेटिव हुई। मतलब एक तरफ तो लेंथ बढ़ रही है, दूसरी तरफ एक्स डायरेक्शन में डाया कम हो रहा है, या जो उसका डायमेंशन था वो कम हो रहा है, और इस डायरेक्शन में भी डायमेंशन क्या हो रहा है साथियों, कम हो रहा है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर एक स्ट्रेस स्ट्रेन है, जैसे अगर हमने लेंथ में इंक्रीमेंट किया तो निश्चित तौर पर कंपोनेंट जो होगा उसका डाया कम होगा। अगर हमने लेंथ में इंक्रीज किया तो निश्चित तौर पे जो कंपोनेंट होगा उसका डाया कम होगा। मतलब कि अगर लीनियर स्ट्रेन हम डेवलप कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप कर रहे हैं, तो उससे एसोसिएटेड दो ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स एक्सिस है ये भाई, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। लीनियर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ये हो गई कौन सी एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लेंथ जब बढ़ी तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेवलप हुई, और जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जब डेवलप हुई पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आई और कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हुई। यहां पर इन्होंने डाया क्या कर दिया, अपना कम कर दिया, तो ये क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन कहलाई। बात समझे? लॉन्गिट्यूडिनल ये बढ़ा, लेटरल डायरेक्शन में कम हुआ डाया। ठीक, तो यहां से हमने समझ लिया कि एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुई, और एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपने अंदर दो लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन को जोड़ के रखता है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनली अगर आप करोगे तो लेटरली जाओगे ही जाओगे। आप समझ रहे हैं? अगर आप ये दबाएंगे तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात अभी अगर नहीं समझ में आई है तो आगे के लेक्चर में और समझ में आएगी। तो ये हो गया लेटरल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? सपोज एक ब्लॉक है, सपोज एक इस तरह का ब्लॉक है, इसको इसकी सारी की सारी डायमेंशंस बढ़ गई, ऐसा हो गया ये, तो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। मतलब कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज व्हाट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको क्या किया जाता है, एप्सिलॉन वी से डिनोट कर दो। एप्सिलॉन वी से जब डिनोट करेंगे तो क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इज इट फाइन? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की बात हो गई। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक,
यहां पे जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन था या जो लेटरल स्ट्रेन था, ये क्या था, ये था डेल्टा डी अपॉन डी, मतलब चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया, दैट इज व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखो कह रहे हैं, और स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज द नॉर्मल स्ट्रेन व्हिच गिव्स स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है जो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन डेवलप कर रहा है देन इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नेक्स्ट कह रहे हैं ट्रांसवर्स और लेटरल स्ट्रेन इज द नॉर्मल स्ट्रेन व्हिच गिव्स स्ट्रेन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अरे भैया लोड लगाया, डाया कम हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई, वही जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, या वही कौन सी जो लेटरल स्ट्रेन है। ठीक, अच्छा एक बात और कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाहो तो आप लोग लिख भी लो, बाकी हम बता तो चुके हैं अभी कि एवरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद टू लेटरल स्ट्रेन। एवरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये एक कंपोनेंट है, लोड लगाया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इसका डाया कम होगा, वाई डायरेक्शन में इसका डाया कम होगा और जेड डायरेक्शन में भी इसका डाया कम होगा। मतलब जैसे हमने अगर यहाँ इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में लोड दिया तो वाई और जेड में डाया कम हो रहा है, मतलब कि एक स्ट्रेन ये है और इससे एसोसिएटेड दो स्ट्रेन और है पिक्चर में, अपने आप आ जाएंगे, उससे हम दूर नहीं भाग सकते। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्ट्रेन्स आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, मैं बता चुका हूं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये है, लेंथ बढ़ रही है कंपोनेंट की, तो डाया यार अपने आप कम होगा ना, तो अपोजिट नेचर हो गया ना स्ट्रेन का। एक है पॉजिटिव स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या एल फाइनल माइनस एल ओरिजिनल, एल फाइनल ज्यादा हो गया, ओरिजिनल कम था, पॉजिटिव स्ट्रेन। यहाँ पे क्या हुआ, डी फाइनल माइनस डी ओरिजिनल, डाया बाद में कम हो गया, पहले ज्यादा था तो नेगेटिव स्ट्रेन आ गई कि नहीं आ गई। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखो कह रहे हैं अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन इन ईच परपेंडिकुलर डायरेक्शन टोटल 3 स्ट्रेन्स विल एग्जिस्ट, लॉन्गिट्यूडिनल एंड 2 लेटरल। इस बात को हम थोड़ा सा देखेंगे बाद में। ठीक, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि स्ट्रेन किस तरह की होती हैं, उसमें शेयर स्ट्रेन के बारे में रह गया था। तो शेयर स्ट्रेन के लिए पूरा एक मतलब कुछ 10 मिनट का टाइम लगेगा उसको पूरा समझने में, इसके जस्ट बाद हम लोग वही समझने वाले हैं। तो देखो जैसे एक ये बार है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल बार है, हमने लोड पी लगाया, एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जो एप्सिलॉन एक्स आया वो कितना आया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और वो एप्सिलॉन एक्स क्या था, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था। वो क्या है भैया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो देखो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की बात करते हैं। देखा जैसे ही लोड लगाया तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ आया वो डेल्टा एल आया। भैया पहले जो लेंथ थी दैट वाज एल नॉट, एल ओरिजिनल, ठीक, और बाद में क्या हुआ, एल एफ, एल फाइनल। तो चेंज इन लेंथ कितना आया, चेंज इन लेंथ आया एल फाइनल माइनस एल ओरिजिनल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल ओरिजिनल एल नॉट। तो एल फाइनल देखो बड़ा है, यहां पे समझना है, एल फाइनल जो होगा वो ज्यादा होगा, देखो दिख रहा है इस केस में एल फाइनल ज्यादा है और एल ओरिजिनल कम है, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू वुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेन आएगा दैट स्ट्रेन विल बी पॉजिटिव इन नेचर। क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, जब ये यूनी एक्सियल एक डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं, एक्सियल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन हमको मिलेगी। जब ये बढ़ा तो ये क्या हुआ, कम हुआ, तो चेंज इन डायमेंशन कितना आया, या ट्रांसवर्स डायरेक्शन कह लो या लेटरल स्ट्रेन कितनी आई, वही आई जो वाई और जेड डायरेक्शन में है, क्योंकि वही तो लेटरल डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। समझ रहे हैं बात को। तो डाया कितना हो गया, डाया हो गया चेंज इन, मतलब चेंज इन डाया कितना हो गया, डी फाइनल माइनस डी ओरिजिनल अपॉन डी ओरिजिनल। अब देखो डी फाइनल छोटा है, डी फाइनल की जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, डी ओरिजिनल का ज्यादा होगा। बताओ सही बात है कि नहीं, अरे दिख नहीं रहा है क्या, दिख भी रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ, दिस इज व्हाट नेगेटिव, डी फाइनल माइनस डी ओरिजिनल कितना आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव इन नेचर।
अच्छा, ये अगर नेगेटिव इन नेचर आया तो जो लेटरल स्ट्रेन्स हो गई वो कैसी हो गई, नेगेटिव। ये पॉजिटिव थी, ये कैसी हो गई साथियों, नेगेटिव हो गई। इसके बाद देखो चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, वी फाइनल माइनस वी ओरिजिनल अपॉन वी ओरिजिनल। एक बात जान लीजिए, किसी भी कंपोनेंट में अगर एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने भी स्ट्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, वाई डायरेक्शन में जितने स्ट्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, और जेड डायरेक्शन में जितने स्ट्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, टोटल स्ट्रेन्स अगर डेवलप निकाल लिया जाए तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर हो जाता है। ये बात अपने लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है कि अगर हमको किसी बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हो तो सम ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, सम ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड सम ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन निकाल लें, काम क्लियर हो जाएगा। यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी पिक्चर में। अब एक बात समझिए, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, नई चीज आ रही है निकल करके, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। क्या है इसका, इसको क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाते हैं। पॉइजन्स रेशियो को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बार बार बनते हैं। तो देखो पॉइजन्स रेशियो का कंसेप्ट क्या है समझना। पॉइजन्स रेशियो को पहली बात तो म्यू से डिनोट कर देते हैं। कई सारी किताबें होंगी, डिप्लोमा की किताब में कुछ अलग से डिनोट किया गया, 1/m से किया गया है, या मेरे पास एक बुक रखी है ये बीसी पूनमिया करके, उसमें भी 1/m से कई जगह डिनोट किया गया है। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर, तो म्यू से डिनोट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला देख रहे हैं कि क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब यार देखो, आपको पता है लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अगर हमको किसी कंपोनेंट में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पता चल जाए, एप्सिलॉन एक्स, हमने कहा एक्स डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमको पता चल जाए कितनी है, एप्सिलॉन एक्स, ठीक, तो लेटरल स्ट्रेन नहीं निकाल पाएंगे क्या। मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे एप्सिलॉन एक्स पता है, एप्सिलॉन एक्स कितना है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हमको एप्सिलॉन एक्स पता चल गया। अगर मैं म्यू से पॉइजन्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा। अब पॉइजन्स रेशियो होता क्या है, पॉइजन्स रेशियो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कई सारे मटेरियल्स हैं, उनकी अपनी अलग अलग पॉइजन्स रेशियो होते हैं, वैल्यू उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो अगर मुझे लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को पॉइजन्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, या क्या कहे तो म्यू इज इक्वल टू माइनस लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा, ये माइनस क्या सिग्निफाई करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। देखो पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं, ये सिग्निफाई करता है कि जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव थी तो जो लेटरल स्ट्रेन आई वो नेगेटिव आई है। देखो, अरे भैया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन इसलिए लगा हुआ है कि लेटरल स्ट्रेन अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नेगेटिव होती, मतलब कंपोनेंट कंप्रेस हो रहा होता और इसकी जो लेंथ थी वो कम हो रही होती, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नेगेटिव होती और उस स्थिति में लेटरल स्ट्रेन डाया बढ़ रहा होता, लेटरल स्ट्रेन क्या होती, पॉजिटिव होती। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो यहां पर जो लेटरल स्ट्रेन आई दैट वुड बी कितना, माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यार मजा आ गया होगा ये समझ के। हाँ, आप आगे अब देखो इसमें क्या है कि आपको चीजें फील करनी पड़ेगी। यहां पर हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमको पता है, हम कह रहे हैं कि भैया देखो हमारा जो कंपोनेंट है सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग, केवल एक लोड पी लग रहा है, इस लोड पी की वजह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पिक्चर में आया। जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पिक्चर में आया वैसे ही लेटरल स्ट्रेन भी पिक्चर में आया। लेटरल स्ट्रेन होंगे कितने, लेटरल स्ट्रेन होंगे म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, एप्सिलॉन एक्स, तो लेटरल स्ट्रेन कितना हो गया, म्यू एप्सिलॉन एक्स माइनस का, ठीक। ये लेटरल स्ट्रेन y डायरेक्शन में भी होगा और z डायरेक्शन में भी होगा। मतलब इफ अगर हमको किसी कंपोनेंट का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता करना हो तो हम क्या करेंगे, सारे स्ट्रेन्स को जोड़ देना। अरे एप्सिलॉन एक्स को जोड़ दो, एप्सिलॉन वाई को जोड़ दो, एप्सिलॉन जेड को जोड़ दो। एप्सिलॉन एक्स हमको पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, या सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन होता है। बताइए, अगर मुझे सिग्मा एक्स पता है पी अपॉन ए,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपोनेंट का पता है, ठीक, तो क्या हम स्ट्रेन नहीं निकाल पाएंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाल लेंगे। मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट का अगर हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है, कंपोनेंट पे लगने वाला लोड P पता है, एरिया पता है, सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स जब निकाल लेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपोनेंट की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो पता है, एप्सिलॉन एक्स निकाल लेंगे। जैसे ही तो एप्सिलॉन एक्स निकालने के लिए हमको यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी? ई की जरूरत पड़ेगी, ठीक। जैसे ही हमने एप्सिलॉन एक्स निकाल लिया वैसे ही हमको कंपोनेंट का पॉइजन रेशियो पता है, क्योंकि वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो वहां से हम लेटरल स्ट्रेन नहीं निकाल पाएंगे क्या? अरे बिल्कुल निकाल लेंगे, एप्सिलॉन वाई निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइजन रेशियो। और जेड डायरेक्शन पे भी क्या निकाल लेंगे? विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइजन रेशियो। और अगर एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड हमने निकाल लिया, तो उस स्थिति में एक बात बताइए, क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं निकाल पाएंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हम निकाल लेंगे। तो यार देख रहे हो आप, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दिया पॉइजन रेशियो को, लेटरल स्ट्रेन आ गई। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालने के लिए हमने किसका सहारा लिया था? एप्सिलॉन एक्स ई का, सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक। यहां से हमने पूरा का पूरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब ये एग्जाम, जब हम न्यूमेरिकल फॉलो करेंगे इनके, तो मजा आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। इसके बाद एक स्ट्रेन आती है सुपरफिशियल स्ट्रेन। सुपरफिशियल स्ट्रेन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आप उसको जान ले। चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कोई अमरूद है, पहले छोटा है, पेड़ पे लगा हुआ है, पहले वो कैसा है? छोटा है, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? बरसात का मौसम आया तो वो अमरूद इतना बड़ा हो गया, ठीक। तो दिस इज व्हाट, देयर इज चेंज इन सरफेस एरिया। देयर इज व्हाट, इट इज चेंज इन सरफेस एरिया या ओरिजिनल एरिया। जो एरिया है वो उसमें चेंज हो रहा है। दिस इज व्हाट, सुपरफिशियल स्ट्रेन। सुपरफिशियल स्ट्रेन, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट, ठीक। तो चेंज इन एरिया मतलब क्या हो गया भाई? हम पहले कह रहे हैं भैया डाया जो है इसका, डाया कितना है? पहले कह रहे हैं इसका डाया है डी ओरिजिनल, बाद में डाया कैसा हो गया? डी फाइनल, ठीक। तो चेंज इन एरिया कितना आया? पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई डी ओरिजिनल स्क्वायर बाई 4 अपॉन ओरिजिनल एरिया कितना है? पाई डी, एक मिनट, सॉरी यार देखो, इसके सरफेस एरिया की भी अगर हम बात करें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। एक्चुअली ये फॉर्मूला गलत हो गया था, एरिया वाला हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह क्या रख दो? डी नॉट बाई 2 का स्क्वायर, सॉरी डी फाइनल माइनस 4 पाई डी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी एफ स्क्वायर माइनस डी ओरिजिनल स्क्वायर अपॉन डी ओरिजिनल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, सुपरफिशियल स्ट्रेन। क्लियर? तो इस वाले लेक्चर में, इस वाला ये वाला जो वीडियो है, इसमें हम इतना ही कंटेंट रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेंगे, उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की एनालिसिस करेंगे कि भैया ये क्या होता है। उसके बाद एक सर्कुलर बार लेंगे, उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद एक स्फेरिकल बॉडी लेंगे, जैसे बॉल हो गया या यही अमरूद हो गया, इसकी हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। स्फेरिकल प्रेशर वेसल आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा? एक सर्कुलर क्रॉस सर्कुलर रॉड आ जाएगा और एक जो है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बने रहिए ऐसे ही हमारे चैनल ग्रेविटी एजुकेशन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।